जो देश हैं उनका मानना यह है कि पाकिस्तान अब एक डिसिप्लिन हो गया है नेशन, और उसके कंट्री है, अब उससे ग्रीन लिस्ट से उसको बाहर कर दिया। क्या ये ऐसा सच है? जब लगाया गया था और या आज का दिन देखा जाए तो क्या कोई अंतर आया है पाकिस्तान में? देखना ये कि क्या टेरर फाइनेंसिंग उन्हीं ने बंद कर दी? क्या उनके यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं चल रही? क्या उनके यहाँ मिलिटेंट कैंप्स अलग अलग कंट्रीज़ के, मैं कश्मीर के अलावा भी दूसरे कंट्रीज़ के जो चल रहे थे वो बंद हो गए? क्या अफ़गानिस्तान में जहाँ पे इनकी प्रॉक्सी सरकार है, जिसमें तालिबान की हुकूमत है, हम सब जानते हैं कि वो एक प्रॉक्सी है पाकिस्तान की, क्या वहाँ अमन शांति आ गई? अभी कुछ ही दिन पहले जवारी का वहाँ पे हत्या अमेरिकन ने की। तो ये बहुत से सवाल खड़े कर रही है। 2018 से 2022 तक लगातार 4 साल तक पाकिस्तान FATF ग्रे लिस्ट पे था। आज इसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशंस इम्पोज की गई है जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। पाकिस्तान को हर कुछ महीनों के बाद में एक इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी होगी। ये संभव हुआ है प्राइमरली क्योंकि पाकिस्तान के इस समय रिलेशन जो है बाइडेन सरकार के साथ बड़े इम्प्रूव हो चुके हैं। इमरान खान के समय रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान के साथ बहुत बदतर थे, लेकिन अभी जब शहबाज शरीफ की सरकार आई है और बिलावल भुट्टो है, उसको इनवाइट किया गया, फिर पाकिस्तान के जनरल बाजवा को इनवाइट किया गया, उनको पेंटागन में इनवाइट किया गया और बड़ी इज्जत के साथ उनके साथ अमेरिका पेश आया। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस जो FATF के बहुत ज़बरदस्त है, उसी की बदौलत जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटाया गया। वो टेररिज्म भी करेंगे, FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल गए, क्योंकि उनको मदद करने वाले अनेकों कंट्रीज हैं। चाइना तो खैर है ही, और भी है। अब मैं जितनी और कंट्रीज हैं जो बातें करते हैं कुछ और, टेलीविज़न वगैरह पे अंदर से कुछ और कर रहे हैं, वो भी हैं। बड़े वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो वो पैसा देंगे। सपोर्ट का मतलब है पैसा भी दे रहे हैं, आर्म्स भी दे रहे हैं। अब आप बताइए, चाहे F-16 के स्पेयर पार्ट्स दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, कहने के लिए वो कुछ और है। पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उनको इस्लामिक कंट्री से फंड्स मिल रहे हैं, तो FATF की ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गए हैं। मतलब अब FATF उनके ऊपर चौकस नहीं करेगी, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फंडिंग को चेकअप नहीं करेगी। उसका जो नतीजा होगा वो जो कि शांति प्रिय देश अगर में बगल में, जो कि उनकी ये रिलीजियस डिवाइड और जिहादिस्ट एस्पेक्ट ऑफ अ रेडिकल रिलीजन जो टेररिज्म पैदा करता है, उससे जो ग्रसित है उन देशों को बड़ा फर्क पड़ेगा। पेरिस में जो हुआ है इस वक्त जो डिसीजन हुआ है, वो जैसे मैंने बताया उसकी उम्मीद थी, और भारतवर्ष जो है उन्होंने भी इसको अपोज नहीं किया, बल्कि जब देखा कि हमारे डेलीगेट ने देखा कि जब एक किस्म से और कंट्रीज जो हैं वो उनका ये विचार बन रहा है कि पाकिस्तान को जो है ये इस प्रकार के जो ये मतलब जो एफर्ट कर रहे हैं, जो मतलब इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनको एनकरेज किया जाए, तो भारतवर्ष ने भी इसका अपोज नहीं किया है। लेकिन हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ठीक है, ये किया गया है क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग जो है, जो मतलब आतंकियों को जो पैसा मिलता है या मनी लॉन्ड्रिंग जो है, या इसमें जो है ये पाकिस्तान की जो इसमें जो कर रहा है और FATF ने संतुष्टि जताई है, लेकिन पाकिस्तान का रवैया आतंकवाद की तरफ वो अभी नहीं बदला है। ये जो अभी FATF का जो डिसीजन है, ये लगता है कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा और इनके फाइनेंस मिनिस्टर और इनके दूसरे मिनिस्टर वहाँ पे अमेरिका में बैठे रहे, इतने दिनों से, इतने महीनों से बैठे हुए हैं वहाँ पे, और बार बार अमेरिका को गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमें मदद कीजिए, तो ये उसका नतीजा दिखता है कि उसको FATF ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है, और ताकि इसको IMF और बाकी ADB के बैंक से लोन मिल सके और अपनी जो इकोनॉमिक स्थिति है वो सुधार सके। और अमेरिका ने इसके साथ साथ उसको F-16 के स्पेयर्स भी दे दिए। तो ये दर्शाता है कि अमेरिका और ये जो बाकी वेस्टर्न पावर जो हैं, ये टेररिज्म के खिलाफ सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल साफ है कि आज जो FAT का फैसला आया है, ये मुझे लगता है कि बहुत गलत फैसला है,
किस आधार पर एफएटी ने फैसला लिया कि जो लीज दी थी उस लीज को उन्होंने क्लियर किया है? क्या एफएटी ये उसकी जवाब दे सकती है कि जो हमारे देश में, भारत में जिसको आतंकवादी गतिविधियों चलाए, चाहे वो हाफिज सईद हो, झकीउर रहमान लखवी हो, जहाँ 26/11 की साजिश बम्बई में हो, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट जो मैंने चलाई थी उसके में दाऊद इब्राहिम उसका मास्टरमाइंड, और टाइगर मेमन और सभी आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालना ये एक भद्दा मजाक है, क्योंकि पाकिस्तान ये एक टेरर कंट्री नहीं है। पाकिस्तान को दिए हुए पैसे ये आतंकवादियों को नहीं जाते, ये कोई भी विश्वास नहीं करेगा, कोई भी देश विश्वास नहीं करेगा। पाकिस्तान कितना झूठा राष्ट्र है, पाकिस्तान किस प्रकार की नौटंकियां करता है, ये सबको पता है, ये सबको दिखता है कि पाकिस्तान ये बताता है कि ये जेल में है आतंकवादी, जबकि वो जेल में नहीं रहता, उसको जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और वो आमतौर पर बाहर घूमता रहता है, सभाएं लेता रहता है। परसों ही यूएनएससी में चाइना ने वीटो कर दिया हाफिज सईद के बेटे को ब्लैकलिस्ट करने के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े आतंकवादी आपके देश में खुलेआम घूमते हैं और एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला जाता है, ये एक मजाक नहीं तो और क्या हुआ।